डॉक्टर साहब, मुझे इस जगह बड़ी जलन रहती है, तेज़ाबियत होती है, खट्टे डकार आते हैं और गैस बनती है। जैसे ही हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा, आपकी खाने-पीने की क्या रूटीन है? आप दिन में कितने कप चाय पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक कितनी पीते हैं? तो उनके जो जवाब आते हैं वो देख के बड़ा दुःख होता है। जैसे जरासीम कुछ चीज़ जरासीमों को मारती है, तो बहुत से लोग मैदा कुछ खुराकें खा रहे होते हैं, यानी मैदे को तबाह करने वाली खुराकें। अब जब आज ही एक पेशेंट ने बताया कि मेरे मैदे में जलन रहती है और यहाँ तेज़ाबियत है और गैस बन जाती है, कोई भी चीज़ खाऊं तो दर्द शुरू हो जाती है और बहुत दवाइयाँ लेने के बाद और कई जगह चेक कराने के बाद भी सही नहीं हो रहा। उनको खुद भी ये बात पता थी कि उनके खाने पीने की रूटीन की वजह से ये है। मैंने कहा अच्छा, तो अगर आपको ये सब समझ है तो क्या चीज़ है जो आप गलत खाते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं दिन में 3 से 4 कप चाय पीता हूँ। हर खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक हज़म करने के लिए। और खानों में मुझे बिरयानी और अच्छे मिर्चों वाले मुर्गन खाने बहुत पसंद हैं, कढ़ाइयाँ वग़ैरह। तो जब उनसे कहा कि ये तो सारी ही खुराकें मैदा कुश हैं और स्पेशली अगर मैदे में आपके कोई मसला हो गया है तो उससे रुकने की जो मोटिवेशन है, उसमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था और वो दवाइयाँ खा के मज़ीद दवाइयाँ खा के और उससे भी कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे। हम मैदा कुश खुराकें खाते रहते हैं जो हमारे मैदे को डैमेज कर देती हैं। देखें, मैदा क्या है कि जब मुँह से हमने खाना खाया कुछ भी, तो ये फूड पाइप है, यहाँ पे मैदा है, उसके अंदर वो गया और हज़म होने का प्रोसेस शुरू होता है। उस खुराक को थोड़ी देर वहाँ रखता है, स्टोर भी करता है, उसमें बहुत से वहाँ एसिड सिक्रीट होते हैं, बहुत सी और सिक्रीशंस हैं और वहाँ जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर हिलाया जाता है कपड़ों को, उसी तरह वहाँ पे खुराक का एक प्रॉपर मूविंग एक्शन होता है, उस पे बहुत से केमिकल रिएक्ट करते हैं, वहाँ वो छोटे हिस्सों में टूटती है। इस सारे प्रोसेस को अगर आप ख़राब खुराक से डिस्टर्ब कर देंगे तो वो जो नेचुरल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैदे की एक एसिड सिक्रीशन का अपना प्रोसेस है, वो जरासीमों को भी मारता है और वो मुख्तलिफ़ तरह से फूड को डाइजेस्ट भी करता है। तो अगर आप बहुत सी और एसिडिक ड्रिंक्स पी लेंगे बाहर से तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। एसिड का ये होता है कि ये खुराक को या प्रोटीन्स को ज़ाहिर है डिज़ोल्व करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, सॉफ़न करता है। खाली पेट अगर आप ऐसी चीज़ें एसिडिक खाएँ पिएँगे या इवन खुराक के साथ भी रेगुलर खाएँ पिएँगे, तो मैदा खुद भी तो गोश्त से बना हुआ है। उसके अंदर की जो तह है वो उसमें हज़म होना शुरू हो जाएगी, उसमें कट या ज़ख़म लगना शुरू हो जाएँगे, जिसको अल्सर कहते हैं। फिर इस तरह कुछ सादा दवाइयों के साथ कंट्रोल करने की मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक घर है जिसको बहुत से भी मिस्त्री बना रहे हों, कई मज़दूर और मिस्त्री लगे हों और एक घर या एक दीवार बना रहे हैं, तो कई दिनों में एक दीवार का एक हिस्सा बनाते हैं या एक, अब उसको अगर तोड़ना हो और वो भी किसी मशीन, क्रेन या बुलडोज़र के साथ तोड़ना हो, तो बताइए कितने दिन चाहिए होंगे? तो आप कहेंगे नहीं, उस दीवार को या मकान को गिराने के लिए दिन नहीं चाहिए। अच्छा, कितने लोग चाहिए? तो बहुत लोग भी नहीं चाहिए, थोड़ा-सा टाइम चाहिए, एक बुलडोज़र, एक क्रेन, एक बंदा चाहिए, वो सारा टूट जाएगा। तो जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं वो बड़ी स्लो स्लो हैं और जो डिस्ट्रक्टिव हैं उनका असर बहुत तेज़ और ज़्यादा आता है। तो ये जो आप डिस्ट्रक्टिव फूड्स खाते हैं, जो आप मैदा कुश खुराकें खाते हैं, ये आपके मैदे को बहुत तेज़ी से तबाह करती हैं। अब जो उसका हीलिंग प्रोसेस है वो ज़ाहिर है एक स्लो है। उस दौरान अगर आप ये ख़तरनाक खुराक मज़ीद खाते रहेंगे तो रिपेयर प्रोसेस की स्पीड और डिस्ट्रक्टिव या तबाह करने वाले प्रोसेस की स्पीड मैच नहीं होगी। हमेशा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस तेज़ हो जाएगा और वो नुकसान पहुँचता रहेगा। तो दवाइयों के साथ साथ ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, बल्कि शुरू से ये एहतियात ज़रूरी है। जब नेचुरली एक चीज़ आपको 100% एफिशिएंसी वाली अच्छी परफेक्ट मिली हुई है, तो क्यों उसको खुद से डैमेज कर लें और फिर उसको ठीक करने के लिए सारी ज़िंदगी ज़ोर लगाते रहें और वो शायद 100% पे उस तरह वैसे वापस नहीं आ सके। ऑल्दो इन्वेस्टिगेशंस और डायग्नोस्टिक्स के अंदर बहुत तरक्की हो गई और एग्जैक्ट डायग्नोज हो जाया करता है और ट्रीटमेंट भी बड़े अच्छे इन्वेसिव आ चुके हैं बहुत से, लेकिन फिर भी जब एक चीज़ बिल्कुल सही मिली है तो खुद से उसको क्यों ख़राब किया जाए? तो इस बात को ज़रूर गौर से सोचें और अपनी सेहत जो पहली दफ़ा जैसी आपको नेचुरली मिली है, ख़राब हो जाने के बाद वैसी नहीं बन सकती। अब मिसाल के तौर पे यहाँ ये एक शीशा लगा हुआ है, अगर ये टूट जाए, इसको फिर रिपेयर किया जाए बड़े अच्छे तरीके से, तो ये फिर भी वैसा कैसे बन सकता है? तो जो आपको फ़र्स्ट टाइम जो चीज़ जैसी मिली है, उसको बहुत कीमती जानें, उसकी बहुत हिफ़ाज़त करें, उसका बहुत ख़्याल रखें। वो बहुत कीमती है और आप कुल बहुत कीमती हैं। थैंक यू।